तो साथियों, आज हम लोग अष्टम वर्ग का 19वां अध्याय, जिसका शीर्षक दिया गया है कन्याकुमारीतः पत्रम, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पहले पैराग्राफ से प्रारंभ करते हैं। हालांकि यह एक पत्र लिखा गया है जो कि कन्याकुमारी से लिखा गया है, तो देखते हैं पत्र के तौर पर ही इसे पढ़ना और समझना है। दाएं साइड ऊपर में लिखा हुआ है कन्याकुमारी, यानी जहां से यह पत्र भेजा जा रहा है, और उसका दिनांक है 20 नवंबर 2011। अब इधर से आते हैं बाएं साइड, परम पूजनीय मातः, यानी परम पूजनीय माता, भवत्यः चरणयोः सादरम प्रणमामि, आपके चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। पितृपादाय अग्रजाय च नमः निवेदयामि, यानी पिताजी को और भैया को नमस्कार निवेदन करती हूँ। अत्र सा कुशलम स्थित्वा भवताम सर्वेषाम कुशलताम कामये, यानी यहाँ कुशलता पूर्वक रह करके, यानी रहते हुए आप सबों की कुशलता की कामना करती हूँ। साथियों, आप यहाँ समझ रहे होंगे कि सर आप हमेशा करती हूँ क्यों कह रहे हैं, जबकि इसमें वैसा तो कुछ नाम नहीं अभी तक पता चला है कि यह लड़का लिख रहा है या कोई लड़की लिख रही है। लेकिन साथियों, यह जो कंफ्यूजन है वो आपको मैं दूर किए देता हूँ, वो आपको अंत में पता चलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो एक फ्लश कर रहा है, इसमें लिखा हुआ है भवत्याः स्नेहाधीना पुत्री वसुंधरा, यानी आपकी स्नेही पुत्री वसुंधरा। ये जो पत्र लिख रही है वह उसकी पुत्री है और नाम है उसका वसुंधरा। इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ कुशलता की कामना करती हूँ, इस तरह से। अब देखते हैं अगले पैराग्राफ को। अहम इदानीम भारतस्य मुख्य भूभागस्य अंतिम स्थलात् पत्रमिदं लिखामि, कह रही है अहम इदानीम, मैं इस समय भारत के मुख्य भूखंड के अंतिम स्थान से यह पत्र लिख रही हूँ। इदम स्थलम कन्याकुमारी इति नामना विख्यातम अस्ति, यह स्थल जहाँ मैं हूँ वह स्थान कन्याकुमारी के नाम से विख्यात है। पर्यटनार्थम आगतः अस्माकं विद्यालयस्य छात्रः सह अद्यैव अहमत्र आगतवती अस्मि। कह रही है, यह जो वसुंधरा है वो कह रही है पर्यटन के लिए यानी भ्रमण के लिए आए हुए हमारे विद्यालय के छात्रों के साथ आज ही मैं यहाँ आई हूँ। आगे है मातः, यानी माता, यथा हिमालय भारत मातुः मुकुटम तथैव कन्याकुमारी तस्याः पवित्रम चरणम मन्यते। कह रही है कि माता, माँ, जैसे हिमालय भारत माता की मुकुट है वैसे ही कन्याकुमारी उसकी पवित्र चरण मानी जाती है। अपनी माँ को समझा रही है कि माँ, जिस प्रकार से हिमालय को भारत का मुकुट कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से कन्याकुमारी को इसका पवित्र चरण यानी पैर माना जाता है। दक्षिणस्याम दिशे हिंद महासागर है, इसके दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पूर्वस्याम बंगोपसागर है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिमायाम च अरब सागर है, और पश्चिम में अरब सागर, इति त्रयाणाम समुद्रानामत्र मेलनम अस्ति, यही तीन समुद्रों का यहाँ मिलन है। अस्मिन् स्थले एकम प्रसिद्धम मंदिरम अस्ति, इस स्थान पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिरे एकस्याः कुमारी देव्याः प्रतिमा अस्ति, कह रहा है कि मंदिर में एक कुमारी देवी की प्रतिमा है, एक देवी है जो कि कुमारी है, कुमारी देवी की प्रतिमा है। अतः एतत् स्थानम कन्याकुमारी इति कथ्यते, इसीलिए इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। अगर कोई पूछ दे साथियों तो बताना है कि वहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है और उस मंदिर में कुमारी देवी की एक मूर्ति है, और इसीलिए उस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। आगे देखते हैं, समुद्र त्रयस्य एतस्मिन् मेलन स्थले स्नातुम् अस्मिन् मंदिरे पूजामर्पयितुं च विविधेभ्यः स्थानेभ्यः तीर्थयात्रिणः
पर्यटकाश्च अत्रागच्छन्ति। कह रहा है समुद्रत्रयस्य एतस्मिन् मिलन स्थले, इस स्थल पर जो 3 समुद्रों का मिलन हुआ है, इसमें स्नान करने के लिए, अस्मिन् मंदिरे, और इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, विविधेभ्यः स्थानेभ्यः, विभिन्न स्थानों से तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ आते हैं। प्रातः बंगोपसागरात् सूर्योदयः तथा च सायं अरब सागरे सूर्यास्तम अतीव मनोरमम दृश्यम भवति। कह रहा है कि प्रातः में यानी सुबह के समय में बंगाल की खाड़ी से सूर्योदय और शाम के समय, संध्या के समय अरब सागर में सूर्यास्त जो होता है, इसका दृश्य बहुत ही मनोरम होता है, बहुत ही सुंदर होता है। यानी जब पूर्व में प्रातः के समय बंगाल की खाड़ी से सूर्य निकलता है तो वह दृश्य, और जब शाम के समय अरब सागर में सूर्यास्त होता है वह दृश्य, दोनों दिखने में बहुत ही मनमोहक होता है। यह पूर्णिमा तिथि रास्ति, कल पूर्णिमा तिथि थी। सायं एकस्मिन् काले पश्चिम दिशि सूर्यास्तम पूर्व दिशि च पूर्णचंद्रस्योदयम महता आनंदेन वयम अवलोकितवन्तः। और कह रही है यह वसुंधरा कि कल पूर्णिमा की तिथि थी, इसलिए शाम के समय एक तरफ पश्चिम दिशा में सूर्यास्त हो रहा था और दूसरी तरफ पूर्व दिशा में पूर्ण चंद्रमा का उदय हो रहा था, या पूरी तरह से चंद्रमा उदय हो रहा था। महता आनंदेना, ये सब चीज हम लोगों ने बहुत ही आनंद के साथ देखा। अब हम और आप इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि जब एक ही समय में पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय हो रहा हो और पश्चिम दिशा में सूर्य का अस्त हो रहा हो, और दोनों तरफ, खास बात यह है कि दोनों तरफ समुद्र ही है, तो वह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो कि एक तरफ से समुद्र से चंद्रोदय हो रहा है और दूसरी तरफ समुद्र में सूर्यास्त हो रहा है। चूंकि सूर्य डूबने समय लाल और चंद्रमा भी उगने समय लाल तरह का ही हो जाता है, इसलिए दोनों तरफ से पृथ्वी पर सूर्य की भांति देखने में लग रहा था। अब देखते हैं अगले पैराग्राफ को। कह रहा है मातः यानी माँ अत्र स्थल भागात किंचित दूरे समुद्रे विवेकानंद शिला इति बृहत् शिला खंडम अस्ति। करिए माँ यहाँ स्थल भाग से कुछ दूरी पर, यानी जो सूखा जमीन था उससे कुछ दूरी पर समुद्र में विवेकानंद शिला नाम का एक बड़ा शिलाखंड है, यानी पत्थर का टुकड़ा है। 19 शतकस्य उत्तरार्धे प्रख्यात राष्ट्रभक्तः युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद अत्रागतवान। यानी 19वीं सदी के दूसरे भाग में प्रख्यात राष्ट्रभक्त और युवा सन्यासी, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने सन्यास लिया था, इसलिए इन्हें युवा सन्यासी भी कहा जाता है। युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद वहां गए थे उस पत्थर के टुकड़े पर। सह समुद्रे संतरणम कृत्वा एताम शिलाम आगतवान अत्रोपविश्य च ध्यानम कृतवान। उन्होंने समुद्र में तैरकर उस शिला पर गए और वहां बैठ करके च ध्यानम कृतवान, वहां बैठे और वहां ध्यान किए। अत्रैव सह मातृभूमि सेवाय आत्मानं समर्पयितुम संकल्पितवान। अत्रैव यानी यही उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए संकल्प लिया। यानी उसी शिलाखंड पर बैठ करके उन्होंने देश के लिए, देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लिया। तस् स्मृतौ एतस्यां शिलायामेव निर्मिते भव्य मंदिरे तस् दिव्य प्रतिमा विराजते। कह रहा है कि उनकी स्मृति में यानी उनकी यादगार में इस शिला में ही निर्मित भव्य मंदिर में उनकी दिव्य प्रतिमा विराजमान है। उस पत्थर के टुकड़े पे एक मंदिर है और उस मंदिर में उनकी प्रतिमा विराजमान है। एताम विवेकानंद शिलाम निकषा, इस विवेकानंद शिला के निकट अपरस्मिन शिला खंडे,
एक दूसरा भी शिलाखंड है। तमिल कवि तिरुवल्लुवरस्य विशालकाया प्रतिमापि सद्य निर्मितास्ति। उनके शिलाखंड के नज़दीक ही, निकट में ही एक दूसरा शिलाखंड है, उस पर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की विशालकाय प्रतिमा अभी अभी निर्मित हुई है, यानी हाल ही फिलहाल में कुछ समय पहले ही उनकी भी मूर्ति बनाई गई है। एतत् प्रसिद्धम शिलाद्वयम, ये दोनों प्रसिद्ध शिलाएं द्रष्टुम यानी देखने के लिए सहस्रशः जनाः प्रतिदिनम स्टीमर द्वारा अत्रागच्छन्ति, देखने के लिए सहस्र लोग, हजारों लोग प्रतिदिन स्टीमर के द्वारा यहाँ आते हैं। मातः प्रसिद्धमिदं समुद्र संगम स्थलम आगत्य भारतवर्षस्य अनुपमेन सौंदर्येन वैभवेन च अतीव प्रसन्नतामनुभवामि। कह रही है कि इस प्रसिद्ध स्थल पर आकर, यह जो प्रसिद्ध समुद्र संगम स्थल है, यहाँ आकर भारतवर्ष के अनुपम सौंदर्य और वैभव के द्वारा मैं बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रही हूँ, बहुत खुश हो रही हूँ। भवत्या पितृपादेन अग्रजेन च सह पुनरत्र आगमनीयमिति इदानीमेव चिंतयामि। और कह रही है कि आपके पिताजी के और भैया के साथ पुनः यहाँ आना चाहिए, ऐसा मैं अभी सोच रही हूँ। तो आइए अब यहाँ पे भारत का चित्र दिखाया गया है, जिसमें यह मुख्य रूप से दिखाया गया है कि ऊपर यानी उत्तर साइड में हिमालय है और नीचे दक्षिण साइड में कन्याकुमारी है। तो आइए अब आगे देखते हैं। वयमितः परश्वः प्रस्थास्यामहे, हम लोग यहाँ से परसों प्रस्थान करेंगे। विद्यालयम गत्वा पुनः पत्रम लिखिष्यामि, विद्यालय जाकर पुनः पत्र लिखूंगी, क्योंकि अभी ये लोग पर्यटन के लिए निकले हुए हैं, भ्रमण के लिए निकले हुए हैं, और यहाँ से जब हॉस्टल विद्यालय जाएंगे तो वहाँ से फिर से पत्र लिखूंगी, ऐसा यह बोल रही है। अत्र मया गृहीतानि छायाचित्राणि गृहमागत्य दर्शयामि, और कह रही है कि यहाँ मेरे द्वारा कुछ तस्वीर खींची गई है, जिसको फोटो लेना कहते हैं, फोटो खींची है मैंने, जो घर आकर दिखाऊंगी। बाएं साइड में तस्वीर दिया हुआ है पोस्ट कार्ड का, जहां आपको भेजना है वहां का एड्रेस लिखा जाता है, और दाहिने साइड दाहिने बगल में लिखा हुआ है भवत्याः स्नेहाधीना पुत्री वसुंधरा। और इसके बाद आपका शब्द संग्रह दिया गया है, जिसे आप देख करके अपने वर्ड पावर को मजबूत कर सकते हैं। और साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।